हेलो स्टूडेंट्स। तो जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा अपने 2026 जनवरी में होने वाली है, लेवल 2 का गणित और विज्ञान का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किस भाग में से कितने कितने प्रश्न आएंगे वो आपके यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इनका अंक बार कितना रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 टोटल क्वेश्चन है, 300 नंबर के अपने पेपर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, अच्छे से बैठ के इसको देखिए एक बार, ठीक है। ये तो रही पैटर्न की बात। अब आते हैं सिलेबस पे। लेवल 2 में जो भाग 1 है वो कोई सा भी विषय हो, चाहे उसके लिए जो भाग 1 है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। ओनली सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही है लेवल 2 वालों के लिए। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र, जलवायु है, बांध निकट, झीलें, नदियां है, वन संपदा है, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य है, मृदा संरक्षण है, फसलें हैं, जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, जनजातियां और क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, परीक्षा के राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, पर्यटन स्थल है, यातायात के साधन है, ठीक है। ये राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान का इतिहास देख लो। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, हाड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट इत्यादि ये अपनी सभ्यताएं आने वाली है। ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, प्रशासनिक, राजस्व व्यवस्था इत्यादि। 1857 की क्रांति बिल्कुल आएगी। प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण आएगा। प्रमुख व्यक्तित्व, जो राजस्थान की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। राजस्थान की स्थापत्य कला है, किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ इत्यादि है। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक देवता, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत है। धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, वस्त्र आभूषण है, चित्रकला है, हस्तशिल्प है। भाषा में क्षेत्रीय बोलियाँ, कृतियाँ, साहित्यकार और संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ठीक है। सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम देख लो। प्रतीक चिन्ह, हाँ राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं बिल्कुल है। अनुसंधान केंद्र आएंगे, धार्मिक स्थल आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, नगर स्थल, प्रसिद्ध नगर और स्थल जो भी हैं, प्रमुख उद्योग आएंगे, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था आएगी, जन कल्याणकारी योजनाएं बिल्कुल आएंगी। शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं। केंद्र और राज्य सरकार, राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार है। विद्यालय प्रबंधन संबंधित समितियां हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। उसके अलावा अधिकार अधिनियम देख लो 2009, ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्रावधान और क्रियान्विति। उसके अलावा जो 2011 का अधिनियम है वो भी आएगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, राइट टू एजुकेशन, वो आरटी वाला जो टॉपिक होता है वो वाला आएगा। समसामयिक घटनाएं हैं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं, क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय। तो जो गणित विषय का सिलेबस है वो गणित वालों को लंबा लग सकता है, क्योंकि इसमें गणित और विज्ञान दोनों ही है। लेकिन गणित विज्ञान वाले जानते हैं कि असल में लेंथी नहीं है, बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि गणित में अपने को बेनिफिट है, ठीक है। ओके, गणित में आएगा परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव, प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आएगा, बहुपद, पोलिनोमियल आएंगे, उसके शून्य, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्व समीकरण, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन, एल्गोरिदम, द्विघात समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि ह्रास दर, रेखाएं एवं कोण, समतलीय आकृतियाँ आएंगी, त्रिभुजों की समरूपता आएगी, त्रिभुजों की सर्वांग समता आएगी, चतुर्भुज आएंगे, वृत्त आएगा, बहुभुज आएगा, ठीक है। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल है, परिमाप है, त्रिभुज आए तो वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, ठीक है। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन है, ठीक है। ठोस आकृतियाँ जैसे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, ठीक है। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, ठीक है, 10th क्लास में आता है ये। सांख्यिकी, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आलेख, बार ग्राफ, अच्छा, आयत चित्र, वृत्तीय ग्राफ है, पाई चित्र है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, प्रायिकता है जो कि आती ही है जनरली सभी में, ठीक है। विज्ञान का देख लो। विज्ञान में जनरली परमाणु, अणु पहले भी था, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना है, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन,
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उपचयन, अपचयन, अम्ल, क्षार, लवण, पीएच स्केल, कार्बन तथा उसके यौगिक, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, उत्तक है, पादप उत्तक है, जंतु उत्तक है, सरल जटिल उत्तक है, जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण है, ठीक है। भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, बल, गति, गति के नियम, विद्युत धारा एवं परिपथ, ओम का नियम, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन है, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम है, उत्प्लावकता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ताप ऊष्मा है, तापमापी है, ऊष्मा संचरण, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन है, गोलीय दर्पण आते हैं 10th क्लास में। प्रकाश का अपवर्तन है, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, मायोपिया, ठीक है। ध्वनि, सौरमंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, ग्रह, धूमकेतु। उसके अलावा शैक्षणिक विधियां वही है जो हर सब्जेक्ट में होती है। उपागम, देखो शिक्षण विधियां है ही सही, उपागम है, चुनौतियां हैं, सहायक सामग्री उपयोग है, ठीक है, वैसा का वैसा ही है। मूल्यांकन विधियां हैं और निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ये अपनी शिक्षण विधियों वाला है। तो गणित विज्ञान में एक बेनिफिट ये है कि जिसका 6 से लेके 10th क्लास तक या 12th क्लास तक जिसने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, उसका 70% कोर्स में ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट मानता हूँ, ठीक है। हमें बस करना क्या है, गणित जिनका ये 70% जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है 10th तक, उनको करना है क्या है, बस अपनी मेमोरी लर्निंग और क्वेश्चन आंसर पे प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। बाकी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपने 10th तक पढ़ा है तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साइकोलॉजी भी वैसी की वैसी है जो लेवल 2 के सभी विद्यार्थियों के लिए सेम ही है। शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल विकास, अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि आएगी, अधिगम का अर्थ आएगा, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत आएंगे, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं आएंगी, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ बिल्कुल है, अधिगम में इसका प्रभाव कैसे होता है, अभिप्रेरणा का, वो भी आएगा, ठीक है। समायोजन, एडजस्टमेंट भी आएगा, अपना तरीके समायोजन की भूमिका, ठीक है। आईटी में क्या आएगा, देखो सूचना प्रौद्योगिकी आधार आएंगे, प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स आएंगे, उसके अनुप्रयोग आएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना जो विषय हैं, विषय ही अलग है, बाकी सब सेम टू सेम है, ठीक है। और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे।